हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारा ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे और हमने मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम साधारण ब्याज का टॉपिक करेंगे, जिसका एक वीडियो तो हमने पहले बना दिया था। आज हमारा पार्ट 2 यानी कि दूसरा वाला वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूलों की बात करें, महत्वपूर्ण सूत्रों की, तो यहाँ पर जो 4 बेसिक फॉर्मूले थे, इनके बारे में कल पढ़ा था कि ब्याज बराबर समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टा 100, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर, और दर और मूलधन में कुछ इस तरह के फॉर्मूले थे। आज करेंगे फॉर्मूला नंबर 5। तो हमारा जो 5वां फॉर्मूला है वो ब्याज में वृद्धि का है। ब्याज पूछे तो ठीक है, ब्याज में वृद्धि पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा समय इंटू मूलधन इंटू दर में वृद्धि अपॉन 100। यानी कि प्रश्न में आपको दर में वृद्धि दे रखी होगी कि इस क्वेश्चन में इस राशि के लिए इतने समय में दर में वृद्धि इतनी होती है, तो आप ब्याज में वृद्धि फाइंड करो। इसी तरह से अगर वृद्धि की जगह कमी दे रखी हो तो यहाँ पर दर में कमी होगी। तो इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी आएंगे। हम आगे वाले प्रश्नों में देखेंगे किस तरह से प्रश्न बनते हैं। एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दर ज्ञात करने का एक फॉर्मूला ये भी है, गुना -1 अपॉन समय इंटू 100। एक बार नजर से निकाल दो, हालांकि प्रश्न आएगा तब इसको हम यूज करेंगे। और ये जो 8वां फॉर्मूला है, इसको तो हमने कल भी यूज किया था कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज करने से आता है। मूलधन में जब ब्याज जमा करते हैं तब मिश्रधन आता है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूले तो हम साथ साथ में देखते रहेंगे। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है, और यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो यहां पर 108 रुपए ब्याज अधिक मिलता। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो यहां पर जो प्रश्न है इसमें देखो, सीधा सीधा ब्याज नहीं दे रखा है, ब्याज अधिक दे रखा है, और सीधी सीधी दर भी नहीं दे रखी, दर अधिक दे रखी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखें तो मैं लिखूंगा ब्याज की दर 3% अधिक, यानी कि जो दर में वृद्धि है वो दे रखी है 3%। दर में जो वृद्धि है वो दे रखी है 3%। और इसी तरह से ब्याज में भी तो वृद्धि दे रखी है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ब्याज में जो वृद्धि है, वृद्धि के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूं, ब्याज में जो वृद्धि है वो दे रखी है 108। तो यहां पर तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है कि दर 3% अधिक होती, यानी कि दर में जो वृद्धि होती वो 3% होती, तो यहां पर ब्याज भी 108 रुपए अधिक मिलता, यानी कि ब्याज में जो वृद्धि होती वो 108 रुपए होती। और समय तो यहां पर क्लियर दे रखा है कि 2 वर्ष के लिए है, तो जो टाइम है वो 2 वर्ष के लिए। और यहां पर फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है, निकालना है मूलधन। तो मूलधन का क्या फॉर्मूला होता है, अभी तक हमने जो मूलधन का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें तो हमारे पास था ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू समय। लेकिन यहां पर तो ब्याज और दर तो डायरेक्ट दे नहीं रखी है, यहां पर ब्याज में वृद्धि और दर में वृद्धि दे रखी है। तो यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर ब्याज में भी वृद्धि दे रखी है और दर में भी वृद्धि दे रखी हो तो आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे कि ब्याज में वृद्धि इंटू 100 अपॉन दर में वृद्धि इंटू समय। अगर कमी होती तो भी यही फॉर्मूला लगता है कि ब्याज में कमी इंटू 100 बटा दर में कमी इंटू समय। तो यहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो यहां पर ब्याज में वृद्धि तो है 108 रुपए इंटू 100, और जो दर में वृद्धि है, दर में वृद्धि है अपने पास 3%, और इंटू समय दे रखा है यहां पर 2 वर्ष। जो भी वैल्यू है, जो भी इनके मान है फॉर्मूले में मैंने इनको पुट कर दिया है। अब मैं यहां पर 3 से घाटूंगा इसको, तो 3 से 108 घटेंगे तो 3 का भाग 10 में गया 3 बार, पीछे बचा 1, 18 हो गए। 18 में 3 का भाग जाएगा 6 बार, 36 बार घट गई। और 2 का भाग 36 में गया 18 बार। तो यहां पर फाइनल आंसर अपने पास आ गया 1800 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर जो हमारा अगला 11वां प्रश्न है उसमें भी देखो इसी तरह की कोई भाषाएं। देखो, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है। तो यहां पर प्रश्न को ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा हुआ है कि जो वार्षिक दर है वो 11.5 से 10%, यानी कि दर में कमी हुई है। देखो 11.5% थी, उसके बाद हो गई 10%। तो यहां पर देखो कमी कितनी हुई, 11.5 में से मैं अगर 10 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी कमी। तो यहां पर जो
दर में कमी आ रही है, दर में कमी को मैं ऐसे लिख देता हूं, जो दर में कमी आ रही है वो हो जाएगी मेरे पास 1.5% की। तो ये दर में कमी आ गई। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को एक वर्ष यानी कि समय कितना है, एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि हुई, यानी उसके पास जितने भी रुपए थे एक साल में वो इतने कम हो गए, यानी कि ब्याज मिलने की जगह ब्याज में क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहां मैं लिखूंगा कि जो पैसों में कमी हुई यानी जो ब्याज आना था उसमें जो कमी हुई है वो हुई है अपने पास 55.50 रुपए की। दोनों चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद एक और चीज दे रखी है समय, इसको मैं लिख देता हूं, समय बराबर दे रखा है 1 वर्ष। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होगा मूलधन इक्वल टू, अभी लगाया था हमने ब्याज में वृद्धि, सॉरी यहां वृद्धि की जगह कमी दे रखा है, ब्याज में कमी इंटू 100 बट्टा दर में कमी इंटू समय। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ब्याज में कमी कितनी दे रखी है 55.50, तो यहां लिख दिया मैंने 55.50 इंटू 100। और जो दर में कमी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दर में कमी दे रखी है 1.5%, तो ये आ गया 1.5 और इंटू समय हमारे पास है 1 वर्ष। तो यहां सबसे पहला काम तो आपका होगा कि जो भी जिसका मान है उसको आप भर दो। उसके बाद देखो यहां पर पॉइंट हटेगा तो नीचे तो आएंगे 2 जीरो, और यहां पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 1 जीरो। पॉइंट हटा दो सबसे पहले, उसके बाद देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अब काटो तो यहां पर सबसे सीधा भाग देगा, सबसे इजी भाग जा रहा है इसमें 3 का ही जा रहा है, देखो 5 का दे देते हैं, 5 का भाग इसमें गया 1110, 5 का भाग इसमें गया 111 बार, 555 में और पीछे 1 जीरो लगा हुआ था 1 जीरो लगा दिया, और 5 का भाग 15 में गया 3 बार। अब 3 का भाग भी जाएगा क्योंकि इनका जो योग है, इनके जो अंकों का योग है 1 + 1 + 1 3 होता है, तो इसमें भी भाग जाएगा। तो 3 का भाग दूंगा तो 3 का भाग गया 3 बार, 9 बार गया ना, 3 तिया 9, फिर 2 बच गए 21 हो गए, 21 में गया 7 बार और पीछे जीरो आ गया, 370 बार जाएगा। अब 370 के पीछे 1 जीरो लगा तो यहाँ आंसर बन जाएगा 370 के पीछे जीरो यानी कि 3700 रुपए। और 3700 रुपए हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखो प्रश्न में हानि लिखा हुआ है, दर की जगह भी उल्टी पुल्टी लैंग्वेज लिखी हुई है, लास्ट में मूलधन पूछा है, तो कंफ्यूज होके लाभ हानि मत समझ लेना इस प्रश्न को। ये प्रश्न हमारे ब्याज का होगा और इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। दर में कमी और ब्याज में कमी होती है, उसको दर्शाने के लिए इस तरह से शब्दों का यूज किया। तो यहाँ पर जो प्रश्न में जो शब्द यूज लिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा जो अगला 12वां प्रश्न है वो भी कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस देखो इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8%, यानी यहां पर देखो आपके पास 6.5 से 8% यानी कि वृद्धि हो रही है। तो यहां पर वृद्धि हो रही है, तो यहां पर कितनी वृद्धि हो रही है दर में वो देख लेते हैं। तो दर में वृद्धि देखें तो यहां मैं घटाऊंगा 8 में से 6.5 को घटाऊंगा, तो यहां पर भी 1.5 ही आएगा। 6.5 के बाद 1 जोड़ा 7.5 और उसमें वापस 0.5 जोड़ा तो 8, यानी 1.5% की इसमें वृद्धि हो रही है। और सीधा सीधा दे रखा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक मतलब 1 वर्ष की आयु, सॉरी 1 वर्ष की आय, तो यहां पर जो समय है वो 1 वर्ष हो गया। वार्षिक आय का मतलब हो गया 1 वर्ष की आय, यानी यहां कहीं पर भी समय नहीं दे रखा, डायरेक्ट दे दिया इसने कि एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है उसमें। तो यहां पर जो ब्याज में वृद्धि हो रही है, यानी जो पैसों में वृद्धि हो रही है, उसको हम अगर ब्याज काउंट करें तो ब्याज में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 40.50 रुपए की। ये है प्रश्न। उसके बाद मूलधन फाइंड करना है, तो मूलधन का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो आप। मूलधन का फॉर्मूला होगा ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू समय। ब्याज की जगह ब्याज में वृद्धि और दर की जगह दर में वृद्धि। तो यहां पर अगर मैं इसको संख्याओं को पुट करूं तो 40.50 इंटू 100 बट्टा दर में वृद्धि यहां पर दे रखी है 1.5 इंटू समय हो जाएगा 1 वर्ष। बस इस तरह से मैंने सबके मान लगा दिए हैं। फॉर्मूला पिछले 2 क्वेश्चन में लगातार लिखा है, तो वही है ब्याज में वृद्धि इंटू 100 बट्टा दर में वृद्धि इंटू समय। तो यहां पर देखें तो वापस वही, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो और पॉइंट के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो। यहां पर भी देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 15 का भाग सीधा 2 तो अच्छी बात है, लेकिन पहले 5 का ही दे देते हैं, 5 का भाग दोनों में जा रहा है। तो 5 का भाग 15 में गया 3 बार
और 5 का भाग इसमें दिया, 40 में दिया तो 8 बार चला गया। उसके बाद 5 में दिया तो 1 बार और पीछे 0 आ गया, 810 बार चला गया। और 810 में 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग जाएगा 2, 7 और 0, 270 बार। 270 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आंसर आ रहे हैं 2700 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ये तीनों प्रश्न है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, एग्जैक्ट एक जैसे थे। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि 400 रुपए पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए। यहां पर देखो तीन चीजें दे रखी हैं। 400 रुपए हमारा हो गया मूलधन, 4 वर्ष हो गया समय, और इस पर जो साधारण ब्याज है वो हो गया 80 रुपए। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्याज में वृद्धि होती है तो यहां पर दर में वृद्धि लिखनी है आपको। बस ब्याज और दर में एक संबंध होता है, इसको आपको अप्लाई करना है कि जब भी ब्याज में वृद्धि होगी तो यहां पर दर में वृद्धि होनी चाहिए। तो यहां पर देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो समय दे रखा है, क्या समय दे रखा है 4 वर्ष। उसके बाद मूलधन दे रखा है, क्या मूलधन को एम लिख देता हूं, फटाफट लिख देंगे। मूलधन हो जाएगा 400 रुपए, और उसके बाद जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 80 रुपए। ब्याज अपने को पहले से दे रखा है, ब्याज अपने को दे रखा है 80 रुपए। और मिश्रधन पूछा है, नया मिश्रधन पूछा है, तो ब्याज में जो ब्याज की वृद्धि जोड़ोगे तो काम हो जाएगा। तो ब्याज में वृद्धि डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। यहां पर दर में जो वृद्धि दे रखी है वो दे रखी है, दर में वृद्धि दे रखी है वो दे रखी है 2%। चलिए इन संख्याओं को फटाफट सूत्र में लगाते हैं। तो यहां पर समय हो जाएगा अपने पास 4, मूलधन अपने पास हो जाएगा 400, और जो दर में वृद्धि है वो प्रश्न में दे रखी है 2%। तो यहां दर में वृद्धि मैं लिखूंगा 2/100। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 32। तो यहां 32 रुपए की ब्याज में वृद्धि हो रही है। तो ब्याज पहले कितना था, पहले था 80 रुपए, और अब कितना हो गया, 80 प्लस 32 किया तो यहां पर हो गया 112 रुपए। और यहां पर हम प्रश्न के ऑब्जेक्टिव देखें तो यहां ऑब्जेक्टिव में तो 112 कहीं नहीं दे रखा है। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा गलत जोड़ दिया आपने। ब्याज प्लस नहीं होता, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर आप जोड़ोगे तो मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 400, और उसमें आपने ब्याज को जोड़ा तो ब्याज हमारे पास आया था 32। ब्याज में वृद्धि आई थी हमारे पास 32 रुपए की, और पहले ब्याज था 80 रुपए। टोटल ब्याज हो गया ये तो 112 रुपए, तो टोटल ब्याज हो गया। तो 400 में ये 112 रुपए डायरेक्ट जोड़ोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 400 प्लस 112 यानी कि 512 रुपए। तो 512 रुपए हमारे पास ऑप्शन ए में है। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहां से आपने निकाला वो ब्याज में वृद्धि आई 32 रुपए की, पहले ब्याज था 80 रुपए, उसमें 32 रुपए जोड़ा तो वो हो गया 112 रुपए। और यहां पर मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारे पास 400 रुपए है, और हमारे पास अब नया ब्याज बना है, इसको नया ब्याज कह दो आप। जो नया ब्याज बना है वो बना है 112 रुपए। तो 112 रुपए जोड़ते ये बन गया 512 रुपए। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहां पर प्रश्न कह रहा है कि जो 30 वर्ष में है धन वो तिगुना हो जाता है। तो आपने एक इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्ट में, जब भी आपको तिगुना चौगुना देगा, समय के साथ गुना का संबंध देगा कि 5 वर्ष में 4 गुना, 10 वर्ष में n गुना, कुछ भी गुना वाला संबंध अगर प्रश्न में दे रखा हो और आपको अगर दर पूछे तो आप यहां डायरेक्ट लगा सकते हो। कैसे लगाओगे आप, कितने गुना दे रखा है, 3 गुना दे रखा है। तो 3 गुना दे रखा है तो यहां गुना की जगह मैं 3 लिख दूंगा, -1 अपॉन समय कितना है, समय 30 वर्ष है तो नीचे 30 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो यहां 3 में से 1 गया हो जाएगा 2, 2 इंटू 100 ऊपर हो गए और नीचे आ गया 30। तो यहां पर देखें तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया और ऊपर बच गए 20/30।
नीचे हो गया 3। अब 20 में 3 का भाग दिया तो 20 में 3 का भाग जाएगा 6 बार, पीछे बचेंगे 2, तो 6 से ही 2/3%, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में। तो यहां पर इस ट्रिक की हेल्प से ये प्रश्न बिल्कुल इजीली हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा 15वां प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज से 16 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। 16 वर्ष में यह 9 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो यहां पर भी गुना दे रखा है और वर्ष दे रखा है, यानी समय और गुना में अगर संबंध दे रखा है और दर के बारे में पूछे तो आपको डायरेक्ट करना है। क्या करना है आपको? 9 गुना दे रखा है तो 9 में से 1 घटा दो, 8 बट्टा समय कितना दे रखा है? 16 वर्ष दे रखा है, तो नीचे आ जाएगा 16 इंटू 100। तो यहां पर 8 का भाग 16 में गया 2 बार और 2 का भाग अगर 100 में दोगे तो वो जाएगा 50 बार। तो यहां पर फाइनल आंसर बन जाएगा आपका 50। तो 50% कहां लिखा हुआ है आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेम डिटो क्वेश्चन था, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 16वां प्रश्न है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर तो देखो आपको समय फाइंड करना है और दे क्या रखा है आपको? दर दे रखी है आपको 12%। डायरेक्ट दर दे रखी है, न कि वृद्धि न ही अधिक, न ही वृद्धि दे रखी है, न ही कमी दे रखी है, और जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है आपको 3000 रुपए, और साधारण ब्याज भी डायरेक्ट दे रखा है, तो ब्याज अपने को दे रखा है 1080 रुपए, और हमें पूछा है कि इसका समय कितना होगा। तो यह तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमने पहले वाले स्लाइड्स में पढ़े थे या इससे पहले पार्ट 1 में पढ़े थे, उस तरह का क्वेश्चन है। तो यहां पर तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बट्टा पीछे जो बचे हैं समय के अलावा मूलधन और दर, उनका गुणा कर दो आप, मूलधन इंटू दर। अब यहां पर मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास ब्याज दे रखा है 1080 रुपए इंटू 100 बट्टा मूलधन दे रखा है 3000 इंटू दर है हमारे पास 12। तो यहां पर 3 जीरो से तो तीनों जीरो कट गए, और 12 का भाग तो 108 में 9 बार जाता है, तो सीधा दे देता हूं 12 9 108, और 3 का भाग 9 में चला गया 3 बार, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतियोगिता में आने के खूब चांसेज हैं। चलिए इसको फटाफट आप स्क्रीन नोट डाउन कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखें तो यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि साधारण ब्याज की किस निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। 20 वर्ष में हमें धन को दुगुना करना है, और इस धन को तिगुना होने में, सॉरी दुगुना हो जाएगा नहीं, दुगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, प्रश्न दिखने में पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एक बार वापस मैं इस प्रश्न को पढ़ लेता हूं। प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस निश्चित दर से हमें फाइंड दर करनी है, कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, 20 साल में दोगुना हो जाता है। तो यहां से तो आप डायरेक्ट पता चल गया आपको दुगुना हो जाता है, तो 2 - 1 बट्टा 20 करना है। ठीक है, आगे प्रश्न में दे रखा है कि इस धन को तिगुना होने में, अब की बार तिगुना दे दिया, तिगुना के लिए मैं लिखूंगा 3 - 1 और कितना समय लगेगा। यहां समय नहीं दिया है तो यहां समय की जगह मैं टी लिख देता हूं। आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है, वापस देख लेते हैं। पहली लाइन में दे रखा था 20 वर्षों में दोगुना, तो 20 साल में दोगुना यानी 2 - 1 कर दिया हमने, अपॉन 20 साल कर दिया, अपॉन आगे दे रखा है इस धन को तिगुना होने में, तिगुना मतलब 3 गुना, तो 3 - 1 अपॉन समय पूछा है तो टी लिख दो, इनको आप इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। दो कंडीशंस दे रखी हो तो दोनों कंडीशन से जो जो कंडीशंस है आपके पास, मतलब आपका जो फॉर्मूला है गुना -1 अपॉन समय, उसके हिसाब से फॉर्मेट तैयार करना है, और जो चीज गायब हो उसको आप टी या एन कुछ भी मान लो, और इसको सॉल्व करो तो 2 में से 1 गया हो गया 1/20, और यहां पर 3 में से 1 गया हो गया 2/t। अब यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर हो जाएगा 20 × 2, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 40 वर्ष।
40 वर्ष हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पर टिक लगा देंगे और आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न देखो, साधारण ब्याज की किस निश्चित दर से कोई धन 15 वर्षों में 61 गुना हो जाता है। पिछले क्वेश्चन की तरह लिखा हुआ है 15 वर्षों में 61 गुना, तो कितने वर्षों में वह 49 गुना हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, दोनों फॉर्मेट्स अलग अलग बनाते हैं। देखो पहले 61 गुना है तो 61 माइनस 1 अपॉन कितने वर्षों में है 15, तो इसके नीचे आ जाएगा 15। और यहां पर 49 गुना है तो यहां हो जाएगा 49 माइनस 1 अपॉन कितने वर्ष लिखा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा टी, क्योंकि वर्षों की संख्या हमें फाइंड करनी है, दे नहीं रखी है, तो हमें यहां पर टी लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करें तो 61 में से एक गया 60 अपॉन 15 इक्वल टू यहां पर हो गए 48/2। अब 15 का भाग 60 में दिया तो 15 का भाग 60 में गया 4 बार, और यहां पर टी था, यहां टी लिख देता हूं मैं, 2 की जगह टी था, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टी इधर आ जाएगा और 4 उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 48/4। अब 4 का भाग दें तो 4 का भाग देकर देखो आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 12 वर्ष, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। गुना माइनस 1 अपॉन टी सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, और 2 ही प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो यहीं तक पूछता है और एक आगे पूछता है। यहां तक पूछे तो दर पूछेगा और आगे पूछे तो आपको समय पूछेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा 19वां प्रश्न देखो, ये भी उसी तरीके से है कि कोई धन 15% की दर से 91 गुना हो जाता है, तो किस दर से। यहां पर देखो दर दे रखा है, थोड़ा सा अलग है। दर से हर बार पूछ रहा था कि कितने वर्षों में, अब की बार पूछ रहा है किस दर से यह 145 गुना हो जाएगा। तो यहां पर भी फॉर्मूला चेंज नहीं है, आप गुना माइनस 1 अपॉन अगर दर रखते हो तो आपको समय फाइंड हो जाता है। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, जहां समय है वहां दर पुट कर दो। तो यहां पर देखो इस फॉर्मूले से करें तो पहले देखो 91 माइनस 1, 91 गुना है तो गुना माइनस 1, यानी कि 91 माइनस 1 अपॉन दर हमें दे रखी है 15%, तो यहां लिख दूंगा मैं 15। और दूसरी कंडीशन देखें तो किस दर से, यानी दूसरी बार हमें दर नहीं दे रखी है, तो दर की जगह मैं लिख दूंगा आर, और जो 145 गुना दे रखा है तो 145 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 91 में से एक गया 90/15, और यहां पर हो गया 145 में से एक घटाया तो ये हो गया 144 अपॉन आर। अब 15 से 90 को घटा तो 15 से 90 घट गए 6 बार, और वापस ट्रांसफर कर दिया, आर इधर आ जाएगा, 6 उधर चले जाएंगे, तो यहां अपने पास हो जाएगा आर इक्वल टू 144 अपॉन 6। अब 144 में 6 का भाग देते हैं, तो 6 का भाग हमने दिया सबसे पहले 14 में, तो 14 में भाग चला गया 2 बार, पीछे बच गए 2, और 24 में 6 का भाग गया 4 बार, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया 24%, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव में नहीं दे रखा है। ऑब्जेक्टिव एक चेंज कर देते हैं, या 12% की जगह कर देते हैं 24%, तो इसका आंसर हो जाएगा 24%। ऑप्शन सी ही इसका आंसर रखते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर आंसर गलत लिखे हुए हैं, तो एक कोई भी ऑब्जेक्टिव आप सही करके उसको टिक लगा सकते हो। बाकी यहां पर क्वेश्चन में एरर है, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। तो हमारा जो 20वां प्रश्न है वो देखो किस तरह का है। 20वां प्रश्न थोड़ा सा अलग फॉर्मेट का है, तो यहां पर जो ये प्रश्न है वो हम अगली वाले स्लाइड में करेंगे, यानी जब भी अगला वाला पार्ट 3 करेंगे हम उसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।